थोड़ा नीचे से ग्राउंड से हाँ जी सर, एक बार देखिएगा प्लीज। यस भैया मिट्टी कम है, मिट्टी आ रही है, मिट्टी जी सर। सर 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 यस यस एक सेकेंड। यस सर। Yes, yes. आप बोलो में जाओ तो अभी भी इतना कंक्रीट नहीं है। अब ये तो जैसे मुजफ्फरपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद में बहुत संख्या में खेती होती है। अब क्या है, कंक्रीट ही तो है, नीचे सड़क, ऊपर मकान, तो कहाँ से आएगी हवा? और जो पहले जो सड़कें थी उनके चारों तरफ पीपल के, नीम के, बरगद के, जामुन के जो पेड़ थे वो बहुत ऑक्सीजन छोड़ते थे। वो बड़ी सड़कें हुई तो मैं सारा 2.5 लाख पेड़ तो भी मुरादनगर के नहर का घर क्या करें? अच्छा ही बताओ, गलती क्या है? गलती करे क्या है, वो लगानी चाहिए ना। हाँ लगा तो रहे हैं, लगाने में तो कोई बात नहीं, जितनी आगे से वीडियो बना और उसी की वजह से सबसे लगातार 2.5 लाख पेड़ सड़कें चौड़ी अलग से हाईवे निकालते हैं। अगर भी है तो हाईवे निकाला ऑलरेडी पेड़ थे, केवल जमीन
लेकिन मैं आएगा जैसे मेरठ दिल्ली से मेरठ बनाया बिल्कुल नया हाई। तो जो पुराने हाईवे थे थोड़ा थोड़ा चौड़ा करते और जो पेड़ थे छोड़ देते और जैसे नहर वाली पट्टी थी गलत। अब ये जो पेड़ों का जो आज हम अभियान चला रहे हैं उनमें एक समस्या है कि पेड़ तो लगा रहे हैं लेकिन उसके केवल हो पा रहे 5 साल उनका ध्यान रखना सारी चीजें रखना। वो एक बड़ा बैठक खाली थे पेड़ लगा देते थे वो करते थे और सींचते थे। अब क्या है कि पेड़ लगाने के बाद उनको ध्यान नहीं देता वो काफी लगते हैं और बरसात में लगते हैं और इस वाटर की तरफ से इसमें बहुत सारा पेड़ लगाने का लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पहल है। कम से कम अगर मान लिया आज हमने मेरठ में 29 लाख का टारगेट दिया था मेरठ में तो हमारे यहाँ 34 लाख लगे आज के 34 लाख। तो 34 लाख में तो मैंने करा 5-7 लाख के बच्चे हैं। हाँ वो बहुत कितने बच भी जाएंगे। रेशो जितना खराब होगा उसका रेशो 5-6 लाख बच जाएगा। अक्सर हम लोगों को थोड़ा जागरूक पाया तो पेड़ों को महत्व देते हैं। अरे जागरूक नहीं होंगे तो भैया पर्यावरण संतुलन इतना खराब है। जल का देख लो आप आने वाले समय में जल के ऊपर घिराई उतना हो जाए हालत। आप दिल्ली की क्या हालत है देखिए, आप बताओ दिल्ली की क्या हालत है। भाई ये जो टैंकर है जो टैंकर चोर है वे टैंकर चोर जो है वे पानी लेके 3-3 हज़ार रुपये में टैंकर बेच रहे हैं। तो पानी की व्यवस्था धीरे धीरे बहुत खराब है। आप जल स्तर देखो ना तो पढ़े लिखे जो उसके अंदर जाते हैं पर्यावरण और जल की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बरसात में पानी एकदम जल बहुत पानी रहता था लेकिन पानी का मतलब नहीं। पहला टंकी थी 10 मिनट भर जाती थी 1 हज़ार लीटर की टंकी 10 मिनट में और अब टंकी भर रही है 15 मिनट में। अरे सोनू कहाँ गया सोनू आजा हमारे गाँव का प्रधान है इंजीनियर मैडम का। पिछले कई वर्षों से यही संभाल रहे मामले को। 10 साल से लग रहे हैं। हाँ जी, अच्छी बात है। लेकिन ये तो देखो एक बात सुनो, सेवा आप कर रहे हो, सेवा का फल कम समय बाद मिलता जरूर। ये तो एक समाज की जो सेवा है। मेरा कहना तो ये भी है जनप्रतिनिधि जो विधायक होते मैं सबसे कहता हूँ कि भाई जितने विधायक या जनप्रतिनिधि या मंत्री बनते हैं वो सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट सिस्टम के बीच में ब्रिज का काम होता है। कायदा क्या है, जो सरकारी सिस्टम है और जो प्राइवेट आदमी है उनके काम करो, जितने भी काम करा सकते हो निस्वार्थ। निस्वार्थ है नहीं, स्वार्थ तो बहुत निस्वार्थ वही एक वर्ग और उसका फल जो है भगवान अपना और कोई देने वाला नहीं। अच्छे लालचों में पड़ जाओ बहुत सारे लोग। हमें शिव भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया शिव भक्तों के लिए संदेश। इतना बड़ा संदेश दे दिया, अब तो संदेश बचाई क्या है। अरे जो शिव भक्त अब इतने पुराने जन्मों से हमारी कांवड़ आ रही थी और जो वो नाम लिखते थे हबीब और खाना था संगम का, तो इससे बड़ा क्या संदेश लोगे आप। ये तो बहुत बड़ा संदेश है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अब जी। उनका देखो सबसे बड़ी बात ये नहीं है संदेश की बात, बात ये है कि जो भावना से हम जा रहे हैं जी। और उसमें लिखा हुआ है कि शिवा ढाबा और जो है शुद्ध भोजनालय, वैष्णव शुद्ध भोजनालय, हाँ, day and night वो एक मन से श्रद्धा से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बनाने वाला जो होता है, मैं ये नहीं कह रहा किसी धर्म वर्ग के लिए, लेकिन एक उनकी जो भावना होती है वो वाली भावना नहीं हो सकती जी। जो भावना हमारी है, जो हमारे सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, वो भावना नहीं हो सकती।
वो उसी भावना से उसी तरीके से खाना बनाते हैं, परोसते हैं कि भाई ठीक है कावड़िया है अपना दे दिया। और अगर हिंदू होगा, हिंदू का होटल होगा तो विशेष ध्यान और भोजन परोसेगा तो उसकी मन और दिल दिमाग और उसकी एक श्रद्धा होगी, भाव भी बिल्कुल सही बात है। तो उस श्रद्धा से उसको भोजन कराता है, प्रसाद खिलाता है, उसकी सेवा भाव करता है। जी तो बात इसका ना कोई इसका इम्पैक्ट है, ना तो इसमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। वो तो हिंदुओं के लिए भी कहा है कि हिंदू भी नाम लिख कर जो उस जाति के उस जाति के लिए भी कहा है। और कावड़ तो सबसे बड़ा हमारा पावन पर्व है जी और इससे एक संदेश जाता है कि हम हिंदू के जो सनातनी जो हमारा धर्म है और जो हमारी सोच है, जो हमारी विरासतें हैं, जो संस्कृति की विरासतें हैं, आज हम कहते हैं काशी मथुरा या अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी विरासतें तो विलुप्त हो गई थी। तो आज वो दोबारा से उजागर हुई हैं और उजागर करने वाले कोई और थोड़ी है। आप 2014 से पहले की बात करो, 2014 के बाद की बात कर लो, 10 साल में जी तो वो जो चीजें दोबारा से आई हैं निकल करके, जी तो वे सब चीजें हमारे लिए एक गर्व की बात है। जी नहीं तो हमारे बच्चे उन चीजों को कहाँ जान पाते, बिल्कुल। ना अयोध्या मंदिर को जान पाते, ना मथुरा को जान पाते, ना काशी को जान पाते, ना चित्रकूट को जान पाते, ना महावीर वैष्णवी को जान पाते। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं केवल, अभी तो केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत सारी हमारी संस्कृति विरासत है, जो हमारे धर्म की विरासतें थी वो खत्म हुई, वो दोबारा से आई है लोग। और उन्हीं को हमारा मूल जो वो है संस्कार, जिसे कहते हैं मूल संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं वो ऐसी चीजें नहीं है, उन संस्कारों में हमारी चीजें छिपी हैं। तो हम उसके लिए बात करते हैं। तो हमारा जो कावड़ का पर्व है, जो लाते हैं कावड़, जो हमारे कावड़िए होते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं, उनकी आस्था उसी विरासतों में है। जी तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और कहता हूँ कि वो हमेशा ये कावड़ का पर्व इसी तरीके से बनता है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो कावड़ियों का फूल बरसा करते हैं, जी तो उनके हमारे पुराना रिवाज है, हम उनके पैर छूते हैं, तो वो आशीर्वाद हमें मिलता है। तो वो खुद लेकर आते हैं, तो उनका कुछ आशीर्वाद पूरा समाज तो जा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं, तो वो एक विचार हमारे बीच में आता है। तो यही मेरा कावड़ियों को कहने का उद्देश्य है। और आप लोग भी जितने बैठे हैं, तो मुझे पता लगा इतनी अच्छी सेवा करते हैं आप, जी तो बहुत अच्छा वो है समाज के लिए। तो समाज के लिए कुछ लोग आगे निकल के आते हैं जो एसपीओ है इस थाने के। तो मैं थाना प्रभारी पांडे जी का, तुम्हारे सब लोगों का हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके का काम आप करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। पत्रकार महोदय एक बात और कहना चाहूँगा। जी जी आप सब जैसे देख रहे हैं, लंबे समय से जब से भैया इस सीट पर बैठे हैं, जी। वास्तव में बड़ी तरक्की हुई है, क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये काम वही आदमी कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप जानते हैं वो रास्ता भी बाप की तरफ से होता हुआ चला गया। मुझे लगता है कोई ऐसा यहाँ ग्रेजुएट नहीं होगा। भाई अमित जी के उसमें भाई गोरख जी और सब हम लोग से मिलकर, धर्मेंद्र जी, भाई प्रशांत जी चले के बाद सब लोगों ने बड़े ही एक मेहनत की है। और उसका रिजल्ट है कि आज भाई हमारे बीच में बिल्कुल भाई की तरह बैठे हैं, तो बड़ी तारीफ के काबिल बात। मैं चाहूँगा इसके लिए बिल्कुल एक बार तारीफ भी जाती है। बहुत बढ़िया, लखनऊ में भी इसी तरह बैठते हैं। ठीक है। व्यक्तित्व और सिद्धांत वेदन स्थायी पद का जीवन का ये दिन है, ले लिया। Ah!